नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 3 काले किसान कानून के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। उसके बाद इससे संबंधित एक वीडियो हमने डाला था जिसमें बिहार के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार के इस काले कानून के विरुद्ध में संघर्ष करने हेतु पहुंचे थे। उसका विस्तृत जुलूस और उनका कार्यक्रम का वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। कल अचानक भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के इस अभूतपूर्व संघर्ष से घबराकर एकाएक उन्होंने घोषणा की कि 3 काले कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री ने एक अपना पश्चाताप का भी घोषणा की कि हमसे गलती हुई, हम किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य कम से कम हमारी इन बातों पर मुहर लग गई कि इस आंदोलन में जो उनके चमचे उन्हें गद्दार, उन्हें खलिस्तानी, उन्हें दलाल बता रहे थे, व्यापारी की संज्ञा दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया कि वो किसानों का आंदोलन था और ये किसान आंदोलन एक अभूतपूर्व आंदोलन था। पूरे दुनिया में इतने लंबे समय तक और अहिंसक रूप से एकदम अनुशासित आंदोलन का कोई इतिहास नहीं है। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत सत्याग्रह किया, लेकिन इतने लंबी सत्याग्रह का इतिहास आज़ादी की लड़ाई में नहीं है। ये किसान और मजदूरों ने इतिहास बना दिया और सबसे बड़ा इतिहास ये हुआ कि मोदी सरकार जो अपने आप को बड़ा ही मजबूत सरकार की संज्ञा देती थी, उनके चमचे जो कहते थे कि किसी कानून किसी कीमत पर वापस नहीं होगी, वो किसानों के आंदोलन से मजबूर हुए। किसान आंदोलन का प्रभाव हुआ कि ये काले कानून को वापस लेने के लिए वचनबद्ध हो गए। दोस्तों, किसानों की ये एकजुट एकता की विजय न सिर्फ किसान आंदोलन और किसान के ये जो बिल था उसकी वापसी का रास्ता बनाया है, बल्कि इस देश में जो ये लोग कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, उनको लगता था इस देश की जनता एकदम निरीह प्राणी है, जो सरकार कहेगी वही होगा। और इसके लिए जो गंदी नीति वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा करके कहते थे, जो ही किसानों ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दिया, एक साथ मिलकर इस देश में गंगा जमुनी तहजीब आई और सरकार को मुंह की खाना पड़ा। अब जरूरत है, अब हमें ये सबक लेने की जरूरत है। सरकार जो मजदूरों को विरोधी जो लेबर लॉ में अमेंडमेंट लाई है, श्रमिक संहिता लाई है, इसको भी खत्म करने के लिए यही अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव की एकता के साथ, एकजुटता के साथ सरकार को दबाना पड़ेगा, सरकार को झुकाना पड़ेगा और हमें पुनः श्रमिकों को वो सम्मान दिलाना पड़ेगा। ये हम सिर्फ संघर्ष से ले सकते हैं। सरकार मनमाने ढंग से हमारे जो प्रतिष्ठान है, सरकारी प्रतिष्ठान, उसको बेच रही है और वो भी बेच रही है कौड़ी के भाव। आप देख रहे हैं, अगर 10,000 करोड़ का अगर कोई प्रतिष्ठान बिकता है तो उसमें पूंजीपति को मात्र
एक आध हजार करोड़ खर्चा होता है या उससे भी कम खर्चा होता है, बाकी 9,000 करोड़ रुपया सरकार ही उसको लोन देती है। यानी मुफ्त में पूंजीपतियों को रेल दिया जा रहा है, मुफ्त में दूसरी संस्थानों को दिया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को दिया जा रहा है। इसके खिलाफ भी श्रमिक एकजुट हैं और एकजुटता के साथ सरकार को झुकाने के लिए वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये रास्ता किसान आंदोलन ने दिखा दिया है। और सरकार को अगर नहीं चेती तो मजदूर भी उसी ढंग से लगातार आंदोलन करने लगेगा और उस वक्त सरकार फिर निरीह हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप इस गफलत में न रहें कि आपके पास अगर बहुत बड़ी संख्या में सांसद हैं तो इस हिंदुस्तान में जो चाहे सब कर लेंगे। यहाँ के किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी लगातार आप पर नजर रखे हुए हैं। आप जब भी गलत करेंगे तो आपका पुरजोर विरोध होगा, आपको हम मजबूर कर देंगे इस उन नियमों को वापस लेने के लिए। आप चेत जाइए और इस देश के विकास की सोचिए, न कि अपने पूंजीपति मित्रों के विकास की सोचिए। और अंत में हम अपने तमाम किसान मजदूर भाइयों से अपील करते हैं कि जब तक मजदूरों, किसानों, गरीबों, दलितों, महिलाओं के हित की रक्षा हेतु वातावरण न बने, एकजुटता के साथ हम लोग संघर्षरत रहे और इन लोगों के लाभों की रक्षा करें। इनकलाब जिंदाबाद।